नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। क्रिकेटर केएल राहुल उज्जैन पहुंचे, माता पिता के साथ बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। भारतीय क्रिकेट टीम के बैटर केएल राहुल ने बुधवार सुबह ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में दर्शन किए। वे अपने माता पिता के साथ महाकाल की भस्म आरती के बाद करीब 6 बजे दर्शन के लिए पहुंचे। करीब आधे घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर आशीर्वाद लिया। आरती के बाद गर्भगृह की देहरी से महाकाल के दर्शन किए। इससे पहले भी राहुल 26 फरवरी 2023 को पत्नी अथिया शेट्टी के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आ चुके हैं। तब उन्होंने गर्भगृह के अंदर जाकर दर्शन किए थे। इस दौरान आशीष पुजारी ने राहुल और उनके माता पिता का पूजन करवाया। राहुल ने आईपीएल में अपने परफॉर्मेंस के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। आज भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रस से बने पंचामृत से पूजन अभिषेक हुआ। प्रथम घंटाल बजाकर हरिओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद वैष्णव संप्रदाय का तिलक अर्पित कर भगवान गणेश के स्वरूप में श्रृंगार किया गया। कपूर आरती के बाद महाकाल को वैष्णव संप्रदाय का तिलक अर्पित किया गया। भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में पाक 108वें, भारत 126वें पायदान पर, फिनलैंड 7वीं बार टॉप पर। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तुलना में पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल देश है। 20 मार्च यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत 126वें स्थान पर है। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सूची में 108वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 143 देशों की खुशहाली मापने के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए थे। इनमें संबंधित देश के प्रति व्यक्ति की जीडीपी, सामाजिक सहयोग, उदारता और भ्रष्टाचार, सामाजिक स्वतंत्रता, स्वस्थ जीवन के आधार पर रैंकिंग की गई। फिनलैंड 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बना। फिनलैंड ने दुनिया की सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ महज 55 लाख की आबादी है। वहीं अफगानिस्तान आखिरी पायदान पर रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे खुशहाल देशों में ज्यादातर देश यूरोपीय है। 2023 अब तक का सबसे गर्म साल। यूएन ने रिपोर्ट में कहा, धरती के वजूद को खतरा, ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यूएन के एक क्लाइमेट रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया गया है। यह वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने जारी की है। इसके मुताबिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है और इनसे पर्यावरण को बेहद गंभीर खतरा पैदा हो चुका है। इसके अलावा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसकी वजह भी बढ़ता तापमान है। इस रिपोर्ट के नतीजों में साफ तौर पर कहा गया है कि क्लाइमेट से जुड़ी इन्हीं केसेस के चलते धरती के वजूद को खतरा पैदा हो गया है और यह तबाही की कगार पर है। WMO की रिपोर्ट में क्या खास? रिपोर्ट कहती है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है। पिछला दशक सबसे गर्म रहा है। जमीन और पानी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में जो हीट वेव्स यानी लू चल रही है, उसके चलते समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से सबसे बड़ा खतरा ग्लेशियर्स को है, क्योंकि इस बढ़ते तापमान की वजह से इनके पिघलने के सिलसिला काफी तेज हुआ है। इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 10 साल का डेटा जुटाया गया। इसके एनालिसिस से यह भी साफ हो जाता है कि गुजरा दशक सदी का सबसे गर्म दशक रहा। मटिहानी की अनोखी होली, कुआं पर उमड़ आता है पूरा गांव। 2 दिनों तक होती है रंग डालो प्रतियोगिता। होली एक ऐसा त्योहार है जिसका नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़े तक में लाल हरे रंगों की खुमारी छा जाती है। 25 से 26 मार्च को मनाए जाने वाले होली को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। बच्चे और युवा ही नहीं, बुजुर्गों ने भी होली के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दिया है। दिव्यर्थी होली गीत और नशा के जाल में उलझकर लोग होली के संदेश को बदलने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच बेगूसराय में मटिहानी नाम का एक ऐसा गांव है जहां होली का इंतजार सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर के लोग 1 साल तक करते हैं। यहाँ 2 दिन मनाए जाने वाले रंगों के उत्सव में लाल रंग बाल्टी या ड्रम में नहीं घोलते बल्कि कुआं में ही घोल दिया जाता है। पूरे गांव के लोग एक जगह जमा होकर रंग डालो प्रतियोगिता करते हैं। कई दशक से हो रहे इस अनोखे होली की इस बार भी व्यापक तैयारी की जा रही है।
राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण के गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया भी 20 अप्रैल से शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि होली का लगने के कारण अधिकांश प्रत्याशी होली के बाद ही नामांकन भरेंगे। वहीं नामांकन भरने के लिए कैंडिडेट्स को इस बार 5 दिन का समय मिलेगा। निर्वाचन आयोग से जारी अधिसूचना के मुताबिक 20 से 27 मार्च के दौरान 3 दिन राजकीय अवकाश, शनिवार होली होने के कारण उम्मीदवार 20 से 22 मार्च और 26-27 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 27 मार्च है। राजस्थान में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट में 25 में से 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।